नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए एक बड़ा खुलासा लेकर आया हूं। देखिए, अभी तक असमंजस में लोग हैं और किसी को स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि आखिर बीमा भारती के बेटे के साथ क्या हुआ। वो हत्या थी, आत्महत्या थी या फिर ये दुर्घटना थी। कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन पटना पुलिस का कमाल देखिए कि ऑफ द रिकॉर्ड रेल पुलिस, पटना रेल पुलिस ये कह रही है, मीडिया को बता रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दीपक के शरीर पर हथियार से कोई वार नहीं किया गया है। दीपक ट्रेन से टकराया, इसलिए उसको चोट लगी और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक रेल पुलिस ने या पटना पुलिस ने ये आकर सामने नहीं कहा है कि ये हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है या ये फिर दुर्घटना है। तो पुलिस क्यों दो तरह का काम कर रही है, ये लोगों की समझ के परे है। क्योंकि एक तरफ तो मीडिया में आप ये मैसेज दे रहे हैं कि ये हत्या नहीं दुर्घटना है, दूसरी तरफ आप खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ऐलान नहीं कर रहे हैं कि हत्या है या आत्महत्या है या दुर्घटना है। तो फिर क्यों खबर ऐसी खबर दे रहे हैं? क्योंकि हर अखबारों में खबर यही छपी है कि लगभग खुलासा हो गया कि ये हत्या नहीं है, ये दुर्घटना है, ट्रेन से टकराने से उसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस अधिकारी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहली बार रेल एसपी फंसे हैं बयान देकर, और उन्होंने कहा है कि जो दीपक के दोस्त पकड़े गए हैं, 3 दोस्त, उन्होंने खुलासा किया है कि उस दिन 6 दोस्त थे, दीपक के अलावा 5 लोग और थे, और सब शराब पार्टी कर रहे थे। कल इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कुमार मृत्युंजय और ऋतिक कुमार और विकास कुमार, तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तीनों को आज जेल हम लोग भेज दिए हैं और कांड में और भी अनुसंधान और बहुत सारे तथ्य हैं जिस पे अनुसंधान होना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है, उसका भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कुल कितने लोग शराब पार्टी कर रहे थे? ये लोग 6 लोग थे। कौन कौन थे सर इसमें? और भी लड़के थे जो बाहर के थे। दीपक कुमार ने भी शराब पी रखी थी इनके द्वारा जो बताया जा रहा है उसके अनुसार। शराब पार्टी करने के बाद इनको तलब हुई सिगरेट की और फिर सिगरेट लेने के लिए निकले। ये इनके दोस्त कितने भरोसेमंद है कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके बयान लगातार बदल भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस एक तरफ ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हत्या नहीं, ये दुर्घटना है, दूसरी तरफ उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जेल भी भेज दिया है। तो ये बात लोगों की समझ के परे है कि आखिर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि दुर्घटना है, फिर उसके 3 दोस्तों को आपने किस आरोप में जेल भेज दिया? अगर आप ये कह रहे हैं पुलिस का एक अनुसंधान चल रही है, कई बिंदुओं पर अनुसंधान बाकी है, तो अगर आपका ये कहना है कि अनुसंधान अभी जब तक जारी रहेगा तब तक उसके दोस्तों को जेल में रहना पड़ेगा, तो ये कहाँ का न्याय है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, या किसी की समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि जब आरोपी नहीं है, हत्या नहीं है, ये आत्महत्या भी नहीं है और ये दुर्घटना है, तो आप उसके दोस्तों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? रेल एसपी ने जब से बयान दिया है कि शराब पार्टी हो रही थी, और उसके दोस्तों ने यह भी खुलासा किया है कि दीपक भी शराब पी रहा था, उसके बाद से रेल एसपी पर क्या गुजर रही है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनका मोबाइल बंद है, स्विच ऑफ है, लगता दिन से बाहर बता रहा है। तो रेल एसपी का मोबाइल तो कभी बंद रहता नहीं है, बड़े अधिकारी हैं महकमे के, उनका मोबाइल कैसे बंद रह सकता है? लेकिन ये जब से खबर वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, तब से उनका मोबाइल बंद आ रहा है। मुझे लगता है कि गलती से उन्होंने इस सच का खुलासा कर दिया है। हालांकि जो रिपोर्ट मेडिकल ब्लड टेस्ट कराया गया है उसकी रिपोर्ट अब तक आ गई होगी, लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर उसका भी कोई ऐलान नहीं किया है, कोई घोषणा नहीं की है कि ब्लड रिपोर्ट में सैंपल में क्या पाया गया है। ये दीपक ने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, चाहे उसके दोस्तों को जो दूसरे दिन पकड़े गए थे उन्होंने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, दूसरे दिन तो पता चलेगा नहीं। लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा है, जैसा कि रेल एसपी कह रहे हैं कि शराब पार्टी चल रही थी और पुलिस को देखकर ये भागे थे लोग। तो बड़ा ही अजीब सी कहानी बन गई है, दुविधा वाली कहानी बन गई है, क्योंकि दीपक के परिवार वालों का सीधा आरोप है कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है और ये दुर्घटना भी नहीं है। दुर्घटना हुई तो विधायक के बेटे के साथ ही हो गई, बाकी दोस्त सही सलामत है, वही मारा गया। और दुर्घटना हो गई तो फिर राखी में उसके दोस्तों ने क्यों नहीं खबर की, उसके घर वालों को सुबह में क्यों खबर किया? तो पुलिस को भी ये लग रहा है कि ये साजिश हो सकती है, हो सकता है कि उसके दोस्तों ने ही ये साजिश रची हो उसकी हत्या की। लेकिन फिर उसके दोस्त क्यों रचेंगे इतनी बड़ी साजिश?
इसके पीछे और कोई बड़ा हाथ हो सकता है या बड़े लोगों की साजिश हो सकती है। तो इन तमाम बिंदुओं पर आखिर उसके दोस्त क्यों करेंगे हत्या अपने दोस्त की, ये बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कि उनको किसी ने अपने साजिश का हिस्सा बनाया हो, अपने साजिश में उनका इस्तेमाल किया हो, क्योंकि बाकी लोग नहीं मरे, बाकी किसी को कोई चोट नहीं आई, या विधायक का बेटा ही मारा गया और ट्रेन के टक्कर से मारा गया, ये थोड़ी सी बात अटपटी लग रही है। तो पटना पुलिस, रेल पुलिस को मुझे लगता है कि तुरंत खुलासा कर देना चाहिए। ज़्यादा देर तक लंबा अगर खींचेंगे आप, रिपोर्ट जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई होगी, मेडिकल ब्लड सैंपल भी आ गया होगा, फिर भी आप खबर को अगर नहीं सामने आने दे रहे हैं तो इससे बहुत संदेह पैदा होगा कि आखिर इसके पीछे राज क्या है, क्यों जल्दी खुलासा नहीं हो रहा है। तो जो भी सच है, या हत्या है, या आत्महत्या है, या दुर्घटना है, आप खुलासा करिए, क्योंकि दीपक के परिवार वाले तो यही जानना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शंकर सिंह जो लिबरेशन आर्मी का चीफ हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पुणे हिमाचल के आतंक माने जाते हैं, उनका हाथ हो सकता है इसमें। तो कई तरह की बातें आ रही हैं, अवधेश मंडल का भी वैसा ही रिकॉर्ड रहा है। तो दोनों के बीच दुश्मनी रही है, दोनों एक दूसरे को मारते काटते रहे हैं, ये भी आरोप लगता रहा है कि उसने उसके माँ बाप को मार दिया, उसने उसके माँ बाप को मार दिया। तो जब दोनों के बीच खूनी खेल लगातार लंबे समय से, लंबे अरसे से चल रही है, तो हो सकता है कि बेटा भी साजिश का शिकार हो। लेकिन पटना पुलिस तो कुछ खुलासा ही नहीं कर रही है, साफ साफ बता ही नहीं रही है। और रेल पुलिस के कप्तान यानी रेल एसपी ने इस बीच ये बयान देकर और भी बवाल पैदा कर दिया है कि शराब पार्टी चल रही थी, शराब दीपक ने भी पी रखी थी, ब्लड सैंपल की रिपोर्ट के बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं, कह रहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और आपने पहले ही सब कुछ खुलासा कर दिया। क्या उन दोस्तों के बयान पर जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दीपक के जो भी दोस्त पकड़े गए हैं 3 लगातार झूठ बोल रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि दीपक अकेले ही निकला था सिगरेट पीने के लिए या किसी से बात करने के लिए, बाद में कड़ाई से सख्ती से पूछताछ हुई तो कह दिया कि नहीं, हम लोग साथ निकले थे और रास्ते में पुलिस दिख गई तो हम लोग भागने लगे, दीपक रेल की तरफ, पटरी की तरफ भाग गया और उसमें दुर्घटना हो गई। तो बार बार वो जो कहानी बदल रहे हैं उससे उनकी भूमिका संदेह के घेरे में आती है। तो ये बिल्कुल पच नहीं रही है बात कि ये दुर्घटना है, ये साजिश हो सकती है, उसकी हत्या की साजिश हो सकती है, क्योंकि महज दुर्घटना में दीपक एक विधायक का बेटा है, उसके साथ 6 दोस्त हैं, सब भाग रहे हैं और केवल दीपक ही रेल पटरी पर चला गया और उस टकरा गया ट्रेन से। तो मुझे लगता है कि इसमें साजिश की गुंजाइश है और पटना पुलिस ने शायद इसलिए उसके 3 दोस्तों को जेल भेजा है। लेकिन पटना पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया है कि यह हत्या है, आत्महत्या है या दुर्घटना है। तो तरह तरह की बातें हवा में उड़ रही हैं। सोशल मीडिया में तो आप जानते हैं अफवाह फैलाने का दौर जारी है, कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है अभी तक की। अखबारों में जो रपट छपी है उसके अनुसार खुलासा हो गया है, दुर्घटना है। और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जो कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया ही नहीं है। और रेल एसपी कह रहे हैं कि शराब पार्टी चल रही थी और उस दौरान सिगरेट पीने के लिए बाहर निकले थे बच्चे और पुलिस को देखा तो भागने लगे, दुर्घटना हो गई होगी। तो बड़ा अटपटा सा बयान आ रहा है पुलिसकर्मियों का, पुलिस वालों का, और राज से पर्दा अभी तक नहीं उठा है। इसलिए अभी ये कह पाना बड़ा जल्दबाजी होगा कि हत्या है, आत्महत्या है, दुर्घटना है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, जल्दी में जांच गलत नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में कभी कभी बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है, तो गंभीरता से इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो मामूली व्यक्ति नहीं था मरने वाला, एक विधायक का पुत्र था और ऐसे विधायक का पुत्र है जिसके पति के हजारों सैकड़ों दुश्मन हैं। तो कुछ भी हो सकता है। तो जांच की गुंजाइश है और मुझे लगता है कि पटना पुलिस बहुत जल्द ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, क्योंकि उसके 3 दोस्तों जो पकड़े गए उन्होंने तो खुलासा किया ही नहीं कि हत्या है और उनके बयान से संदेह भी पैदा हो रहा है, तभी तो उनको जेल भेजा गया है। तो अब पटना पुलिस कब तक खुलासा करेगी? जैसे ही कुछ खुलासा होगा अपडेट्स के साथ हम आपके साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।